So students, let us see the theorem 10.10. If a line segment joining the 2 points subtends equal angles at the 2 other points lying on the same side of the line containing the line segment, then 4 points lying on a circle, that is they are concyclic. Concyclic means ये तभी पॉसिबल है जब all 4 points जो है सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे लाई करें. तो इसमें गिवन पार्ट क्या है? ए बी इज अ लाइन सेगमेंट. ए बी एक लाइन सेगमेंट है और इसके एक साइड में हमने 2 पॉइंट्स पहले सपोज किया, सी एंड डी, जो कि सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल पे लाई कर रहा है. एंड टू अनदर पॉइंट हमने लिया, एक एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ द सर्कल एंड एक्सटीरियर सर्कल से एक्सटीरियर में, और एक सर्कल के इंटीरियर में एफ एंड ई. तो केस फर्स्ट में हम कहते हैं कंसीडर सी डी लाई ऑन द सर्कल. अगर ये सर्कल पे लाई कर रहा है तो एंगल सी एंड एंगल डी ये सेम होगा. दिस इज क्वेश्चन 1. एंगल मेड ऑन सेम सेगमेंट, एंगल ऑन सेम सेगमेंट के कारण हो गया. बस जो सेकेंड केस सेकेंड की अगर हम बात करें तो पॉइंट ई कंसीडर हमने किया कि कंसीडर पॉइंट ई जो एक्सटीरियर में है वो क्या हो गया, पॉइंट ई लाई ऑन द सर्कल. अगर पॉइंट ई सर्कल पे लाई कर रहा है तो ये क्या होगा, एंगल सी आल्सो इक्वल टू एंगल ई के. एंड दिस इज सेकेंड इक्वेशन. एंड फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड सी के इक्वल डी है एंड सी के इक्वल ई है, तो क्या होगा, एंगल डी आल्सो इक्वल टू एंगल ई. और ये तो ट्रू होगा नहीं कि ये डी और एंगल ई इक्वल हो. ये तभी पॉसिबल है जब ई और डी क्या करेंगे, आपस में कंसाइड करेंगे. सो दिस इज पॉसिबल only when E coincide on D. Similarly केस थर्ड अगर हम लेते हैं, केस थर्ड, तो हम मान लेते हैं कंसीडर F लाई ऑन द सर्कल. सपोज अब D ना हो करके ये क्या है, F जो इंटीरियर में है वो इंटीरियर में ना लाई करके किस पे लाई कर रहा है, सर्कल पे. अगर सर्कल पे लाई कर रहा है तो ये होगा एंगल C आल्सो इक्वल टू एंगल F. दिस इज थर्ड. एंड फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड angle D also equal to angle F. So this is possible only when D F coincide on D, तो देखिए ये तभी पॉसिबल है जब पॉइंट F इस सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे और पॉइंट E भी सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल पे लाई करता है, तभी ये इक्वल होंगे, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं होगा. सो स्टूडेंट्स, वी कैन से दैट हेंस A, B, C, D
ए बी सी डी कहाँ पे लाई करेगा? ए बी सी डी आर कॉनसाइक्लिक साइक्लिक। तो ए बी सी डी अगर ये सभी सर्कल पे लाई कर रहे हैं तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखिए एफ इंटीरियर में हमने लिया था और ई को एक्सटीरियर में, तो ये तभी पास ये एंगल सी के इक्वल तभी होंगे जब क्या होगा? डी पे कंसाइड करें, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगा। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट थ्योरम 10.11। सो स्टूडेंट्स, लेट अस सी द थ्योरम 10.11। लेकिन 10.11 से पहले हम कुछ टर्म के बारे में जानना जरूरी है। व्हाट इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल? कह रहा है अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज दैट क्वाड्रिलेटरल्स whose all the vertices lie on the circle। सपोज ये सर्कल है और यहाँ पे पॉइंट हमने ले लिया ए बी सी डी, और ये ऑल 4 पॉइंट्स लाई ऑन द सर्कल, और ये सर्कल पे लाई करते हैं। सो दिस क्वाड्रिलेटरल इज नोन एज द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स। नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस सी द थ्योरम 10.11। थ्योरम 10.11 में क्या कर रहा है? द सम ऑफ द आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180। तो कह रहा है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और उसके अपोजिट एंगल का सम क्या होगा? 180 होगा। तो सपोज हमने ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ले लिया, दिस इज ए बी सी एंड डी, ये सेंटर हो गया इसका। तो देखिए इस सेंटर को हमने ज्वाइन कर दिया इस पॉइंट से। नाउ टेकिंग दिस इज एंगल 1, ये पॉइंट हो गया, दिस इज एंगल 2। तो अगर हम प्रूफ करें तो देखिए इस सेगमेंट पे पूरा बी से लेकर के यहां तक ये पूरा हमारा क्या हुआ? एक आर्क हुआ, और इस पे एंगल क्या है? 1 है, और ये किसके इक्वल होगा? ट्वाइस एंगल सी के। तो हम लिखेंगे एंगल 1 इक्वल टू ट्वाइस एंगल सी। दिस इज इक्वेशन 1। क्या है? एंगल सबटेंडेड, एंगल सबटेंडेड at center is double the angle subtended at the remaining part of the circle। सिमिलरली अगर हम एंगल ए की बात करें तो ये क्या होगा? एंगल 2 ट्वाइस एंगल ए, ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। ये भी एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर हो गया। सो एडिंग एंगल 1 प्लस एंगल 2 तो हो गया ट्वाइस और एंगल ए प्लस एंगल सी। तो देखिए एंगल 1 एंड एंगल 2 की वैल्यू क्या होगी? एंगल 1 प्लस एंगल 2 की वैल्यू 360 डिग्री, 360 डिग्री हो गया क्योंकि ये पूरा सर्कल हो गया। एंड ट्वाइस एंगल ए प्लस एंगल सी, ये कट गया, तो एंगल ए प्लस एंगल सी की वैल्यू क्या हो गई? 180 डिग्री। एंड सिमिलरली हम एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 भी प्रूफ कर सकते हैं अगर हम इसको यहां से ज्वाइन कर लें, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग बी और डी को भी प्रूव कर सकते हैं। सो वी कैन से दैट द पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस सी अनदर थ्योरम, थ्योरम 10.12। तो चलो सीधे थ्योरम 10.12 करा है। इफ द सम ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 180 देन क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। तो क्वाड्रिलेटरल क्या होगा? साइक्लिक होगा। यानी गिवन पार्ट में हमारा क्या दिया हुआ है? गिवन पार्ट में फर्स्ट केस अगर हम लेते हैं तो देखिए ये हमारा सर्कल है और ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हमने ले लिया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल।
सपोज इस तरह से हमने ले लिया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, दिस इज ए बी सी एंड डी। तो इस केस में क्या है, एंगल बी प्लस एंगल डी को हम सपोज कर लेते हैं बी और डी, ये 180, ये गिवन पार्ट है। अब प्रूफ करना है कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो सपोज दिस इज इक्वेशन 1 एंड प्रूफ हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन हम लिख देते हैं इसके बेसिस पे। अगर हमने सपोज कर लिया कि डी जो है, डी एक्सटीरियर में हो गया, सपोज डी हमारा इसके एक्सटीरियर में आ गया, और अनदर कोई पॉइंट ई इस पे लाई कर रहा है, तो इस केस में क्या होगा, एंगल ई प्लस, और ये क्या है, ए बी सी, तो एंगल ई प्लस एंगल बी की वैल्यू क्या होगी, 180 डिग्री होगी। तो अगर हम फर्स्ट और सेकेंड की बात करें, फर्स्ट एंड सेकेंड, तो क्या होगा, एंगल बी प्लस एंगल डी आल्सो इक्वल टू एंगल ई प्लस एंगल बी। तो देखिए एंगल बी एंड एंगल बी कैंसिल होगा, एंगल डी आल्सो इक्वल टू एंगल ई। और ये पॉसिबल कैसे होगा, ये तो एक्सटीरियर है और ये इंटीरियर है, सो दिस इज पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल only when E coincide on D। अगर सपोज हमने अनदर केस ले लिया, E जो है D इंटीरियर में ले लिया, D को हमने क्या किया, इंटीरियर में ले लिया, मान लीजिए यहां पे D ले लिया, ओके। और एक अनदर पॉइंट जो कि F है वो लाई कर रहा है सर्कल पे, ये दिस इज ए बी एंड सी। तो अगर हम बात करें इस डायग्राम की, तो इस केस में हमारा क्या होगा, इस केस में एंगल F प्लस एंगल B की वैल्यू क्या होगी, 180 होगी अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। ये थर्ड केस हो गया। और फर्स्ट एंड थर्ड की अगर बात करें तो क्या होगा, एंगल F प्लस एंगल B आल्सो इक्वल टू एंगल D प्लस एंगल B। यहां भी देखिए B से B कैंसिल, और एंगल F किसके इक्वल, एंगल D के। ये भी पॉसिबल तभी है जब ये हमारा कंसाइड करेगा, यानी F कंसाइड ऑन D, यानी ये जब पॉइंट इस सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल पे कंसाइड करेंगे तभी वो 180 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा, अदरवाइज फॉर्म नहीं करेगा। और चारों पॉइंट अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल का सर्कल पे कंसाइड करता है, सो दैट इज द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सो हेंस ए बी सी डी इज अ साइक्लिक quadrilateral, okay। So students, in next video we will discuss about the exercise 10.1.